डोनाल्ड ट्रंप ने एक सॉफ्ट वॉर का इशारा कर दिया। उन्होंने चाइना को नताइज भुगतने की एक वार्निंग दी। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 1917 के बाद ऐसी हालत कभी किसी ने नहीं देखी। क्या ये गलती थी जो कंट्रोल से बाहर होगी, आउट ऑफ कंट्रोल होगी? अस्सलाम वालेकुम, मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। बड़ी खबरें जो हैं वो तो ये हैं कि जी टोटल केसेस वर्ल्ड वाइड जो हो गए इस वक्त वो हो गए 23,45,000। टोटल डेथ्स जो हो गई हैं दुनिया भर में वो हो गई हैं 1,61,000। और टोटल जो रिकवरीज हो चुकी हैं वो हो गई 6,02,000। तो अल्लाह का शुक्र है। लेकिन अब हो क्या रहा है कि आलमी वबा से निपटने के लिए या इसके मतलब जो अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का बयान है वो अब बहुत फिक्र अंगेज बयान है और सीरियस बयान हो गया और वो यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा। उन्होंने चाइना को नताइज भुगतने की एक वार्निंग दे दी है और ये एक अमेरिकन प्रेसिडेंट की तरफ से एक हकीकी मानों में एक सीरियस इशू है। वो कहते हैं कि जी अगर तो वायरस का फैलाव एक गलती है तो गलती होती है, लेकिन अगर चाइना ने जानबूझकर ये फैलाया है तो फिर यकीनी तौर पे उसके नताइज भी उसको भुगतने पड़ेंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि 1917 के बाद ऐसी हालत कभी किसी ने नहीं देखी और उन्होंने सवाल करते हुए कहा क्या ये गलती थी जो कंट्रोल से बाहर होगी, आउट ऑफ कंट्रोल होगी, या जानबूझकर की गई साजिश? दोनों बातों में उन्होंने कहा बड़ा फर्क होता है। अब वाज़ेह है इससे पहले अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा जो है उन्होंने की फैलाव की मुकम्मल तहकीकात का ऐलान कर दिया। क्या पढ़े लिखे अल्फाज में डोनाल्ड ट्रंप ने एक सॉफ्ट वॉर का इशारा कर दिया? क्या चाइना से अब वो वॉर लड़ेंगे, ट्रेड वॉर हो, मिलिट्री हो या दूसरी कोई भी? क्योंकि ये यहाँ रुकने वाली बात तो नहीं है, ये कोई छोटी बात तो नहीं और कोई छोटा आदमी तो नहीं कर रहा, ये तो अमेरिका का सदर कर रहा है ये बात। और फिर उनका कहना था कि वायरस आया कहाँ से, और जब चाइनीज़ हुकाम ने खुद उस पर गौर किया, बैनुल अक़वामी साइंसदानों को लेबॉरेटरी में जाने की इजाज़त नहीं दी, और फिर दूसरी जानिब से चाइना ने अमेरिका के इल्ज़ामात की सरीहन तरदीद कर दी है और उन्होंने उसकी मुखालफत कर दी है। अच्छा, फिर अमेरिकन प्रेसिडेंट ने एक और बात की, उनका ये रमज़ान का महीना आने वाला और मुसलमानों से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उस पर उसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे जिस तरह क्रिश्चियंस ने ईस्टर के दौरान किया। वबा से सबसे ज़्यादा मुतासर मुल्क अब तक अमेरिका ही है, जहाँ मरीज़ों की तादाद तो 7 लाख से भी तजावज़ कर गई है, काबू में नहीं आ रही है। और अमेरिका में इस वायरस के बायस अब तकरीबन 38,919 अफराद जो हैं वो जाने गंवा चुके हैं। और स्पेन में वबा से मुतासर अफराद की तादाद 1,94,416 हो गई है, जबकि 20,639 अफराद जो जान की बाजी हार चुके हैं। इटली में गुज़िश्ता 24 घंटों में वबा के मर्ज़ में मुब्तला 2,563 मरीज सेहतयाब हुए। ये शुक्र है एक अच्छी खबर आई है, इटली से भी आई है। और ऐसा इटली में इन्फेक्शन से मुतासर अफराद की तादाद में एक नुमाया कमी देखी जा रही है। इटली में इलाज के दौरान मोलिक वायरस का निशाना बनने वाले तिबी अमले में तकरीबन 17,000 अफराद जो है वो दोबारा सेहतमंद हो चुके हैं। ईरान की हुकूमत ने मुल्क में वबा से हलाकतों में कमी के बाद तेहरान में कारोबार को जुज़ी तौर पर खुलने की इजाज़त दे दी है और कम ख़तरात के हामिल जो कारोबार हैं जिसमें मखसूस फैक्ट्रीज़ हैं, दुकानें हैं और दीगर काम हैं वो शामिल हैं उसमें। हुकूमत के ऐलान का ईरानी अवाम ने तो खैर मकदम किया है और कई ऐसे अफराद हैं जो अभी भी घरों में बैठने को तरजीह दे रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के माहिरीन ने वबा से अगले मुमकिन मरकज़ के हवाले से एक अजीब पेशन गोई की है कि नेक्स्ट एपिक सेंटर कौन हो सकता है। उन्होंने कहा नेक्स्ट एपिक सेंटर जो इस वबा का है वो अफ्रीका हो सकता है और वहाँ ये वबा इतनी ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है, उनके कहने के मुताबिक खुदा खासा 3 लाख से 33 लाख तक अफराद जो है वो हलाक हो सकते हैं। और एक अलग तहकीक में अब साइंटिस्ट हमें बता चुके हैं कि बर-ए-आज़म अफ्रीका में जून तक जो है तकरीबन 9,84,00,000 अफराद जो है वो इस वबा से मुतासर भी हो सकते हैं। अल्लाह ताला रहम करे। अच्छा, दूसरी तरफ चाइना ने बड़ी इंटरेस्टिंग की है बात की है कि चाइना ने वबा के सबसे पहले मरीज़ का पता चला लिया
وبا کا سب سے پہلا کیس ایک معمر میاں بیوی ہیں، دونوں سامنے آیا۔ خاتون کو بخار، کھانسی اور سانس لینے کی دشواری کا سامنا تھا، اور یہ ایک بڑا بریک تھرو ہے۔ اس سے وائرس کی پیدائش کے مقام تک پہنچنے میں بڑی آسانی ہو جائے گی۔ چین کی معیشت میں سال کے پہلے 3 مہینے میں 1992 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ نقصان کے باعث وہ سکڑ گئی، سمٹ گئی ہے۔ گزشتہ 2 دہائیوں سے تقریباً چائنا کی معاشی ترقی کی جو شرح تھی سالانہ، وہ 9% تھی، اور اس دفعہ وہ 1 سال کیا چند مہینے کے اندر بالکل سکڑ کے رہ گئی ہے۔ دوسری طرف بھارت کی وزارت دفاع کے عہدیداروں کا کہنا تھا کہ ممبئی کے مغربی علاقوں میں قائم نیول بیس میں انفیکشن پھیل چکا ہے۔ بھارتی نیوی نے اپنے بیان میں یہ بھی کہا ہے کہ رواں ماہ کے اوائل میں ٹیسٹ مثبت آنے والے ایک فوج سے ملنے والے کئی اہلکاروں کا ٹیسٹ کیا گیا، جن میں سے اکثر کے ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا، اور بیان میں کہا گیا کہ تمام متاثرہ اہلکار زیر علاج ہیں۔ اس سے پہلے یو ایس ایس روزویلٹ نامی جو جہاز تھا، جس میں 500 سے زائد لوگوں کو کوارنٹین کیا ہوا تھا، ان میں سے یعنی سینکڑوں کا پازیٹیو آیا تھا، ان میں سے ایک کا اب انتقال ہو گیا آج۔ اس طرح فرانس کے چارلس ڈی گول میں 2000 میں سے 668 افراد جو ہے ان کو وائرس کا شکار قرار دیا گیا۔ دیکھیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک پیٹرن ہے۔ محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں اس نے ابھی پیک نہیں کیا۔ جو سائنٹسٹ ہیں ان کے کہنے کے مطابق مئی کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں یہ پاکستان میں اس نے پیک کرنا ہے۔ اور ابھی تک جس طرح سے ہم نے اس کو کنٹرول کیا ہوا ہے، وہ سمجھ میں آتی ہے کہ اگر ہمارا لاک ڈاؤن پراپر ہو جائے، اور اگر ہم بالکل ہی میل جول میں کیئرفل ہو جائیں، ہم سوشل ڈسٹینسنگ کر لیں اپنی، تو ہم اس وبا کو شکست دے سکتے ہیں۔ اور یہ بھی اب لگ رہا ہے کہ ہمارا جو نیچرل ایک امیون سسٹم ہے پاکستانیوں کا، وہ اس قابل ہے، اس بہتر ہے کہ ہم اس وبا سے لڑنے کے لیے بہتر طور پہ نبرد آزما ہو سکتے ہیں۔ آپ اس میں ذرا احتیاط برتیں، ہم لوگوں کو بھی احتیاط برتنی ہے، ہر ایک کو احتیاط برتنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہمیں، ہر ایک کو اس موذی وبا سے صحت مند رکھے اور دور رکھے، اور ہمارے کاموں اور ہماری مشکلات کو آسان کر رہے ہیں۔ انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔